नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे लाभ के पद के बारे में। ठीक है, यानी क्या लाभ का पद क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। क्या हमने फ्रेंड्स संविधान में लाभ के पद का परिभाषा हमने क्या दी है। ठीक है, तो इन सभी की आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और जितना भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है लाभ के पद के बारे में, यानी किसे हम लाभ का पद मानते हैं, ठीक है, किसको हम लाभ का पद नहीं मानते या इसकी परिभाषा क्या होती है, तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना। ठीक है, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब हम चर्चा करने जा रहे हैं लाभ के पद के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो लाभ का पद क्या है और कौन से अनुच्छेद में हम लाभ के पद का संदर्भ पाते हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात तो लाभ के पद को हम जो है इंग्लिश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं इंग्लिश में। पहली बात तो ये। ठीक है, अब देखो संविधान के अनुच्छेद कौन से, संविधान के अनुच्छेद 102 एक ए, यानी संविधान का अनुच्छेद 102 एक ए। ठीक है, 102 एक ए में एक किसकी बात करते हैं हम, लोकसभा सदस्यों की। ठीक है, और जो हमारा 191 एक ए। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए की हम बात करते हैं, और यहाँ पे हम जो है एमपी की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से अनुच्छेद 102 एक ए में हम लोकसभा एमपी यानी जो हमारे संसद के सदस्य हैं, ठीक है, इसमें हम जो है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसको भी हम गिनते हैं। ठीक है, तो 102 एक ए हमारे संसद के बारे में बात करता है और 191 एक है हमारे विधानसभाओं के बारे में बात करता है। यानी मित्रों ये कहता है, ये अनुच्छेद क्या कहता है, ये कहता है अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, और वो मान लो लाभ का पद धारण करता है ना, ठीक है, अगर वो व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो उसकी जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और मित्रों यहाँ पे हम बात करते हैं विधानसभा सदस्य के बारे में कि अगर विधानसभा सदस्य कोई लाभ का पद धारण करेगा तो उसको जो है हम विधानसभा सदस्य यानी विधानसभा की जो सदस्यता है वो उसकी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब मित्रों ये लाभ का पद आखिर है क्या, तो देखो एक वाद आया, यानी एक केस आया था। कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। और फ्रेंड्स उस केस का नाम था कि प्रद्युत, ठीक है, प्रद्युत बारदोलाई, प्रद्युत बारदोलाई बनाम बनाम स्वप्न बनाम स्वप्न राय वाद। ठीक है, ये एक केस आया सन 2001 में। ठीक है, तो ये केस आया सन 2001 में और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा दी लाभ के पद की। यानी मित्रों पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि लाभ का पद जो है ना उसको संविधान में हम कहीं भी परिभाषित नहीं करते। बेशक मैंने आपसे इन अनुच्छेदों की बात की है, यानी इन अनुच्छेदों के माध्यम से हमें तो ये पता लगता है कि हाँ लाभ का पद जो है क्या होता है, बस इतना सा हमें पता लगता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। फिर से मैं कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, क्लियरली कहीं भी भारत के संविधान में लाभ के पद की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई, यानी इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। बस कुछ अनुच्छेद हमें ये बताते हैं कि हाँ लाभ के पदों के बारे में हमें बात करते हैं बस, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, तो यही कारण था कि जब ये मामला आया प्रद्युत बारदोलाई बनाम स्वप्न राय वाद 2001 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिभाषा दी को, परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया निश्चित किए हैं कि अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे तो हम जो जो पद है ना उस पद को हम एक लाभ का पद मान लेंगे। अब कौन सा क्राइटेरिया उसने बताया, देखो एक तो उसने बताया कि पहला क्राइटेरिया वो कह रहा है कि क्या नियुक्ति, यानी अगर मान लीजिए हमें मान लो कि विधानसभा का सदस्य है या फिर जो है कोई लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, अगर हमने उसकी नियुक्ति की है किसके द्वारा, अब भाई मैं कह रहा हूँ कि मान लो उसकी नियुक्ति यानी किसी भी पद पर, यानी लाभ के पद की हम बात कर रहे हैं, और लाभ के पद पर जो हमने उसकी नियुक्ति की किसके द्वारा की गई, कि क्या उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है, यानी मित्रों क्या उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, ये पहली हुई बात, यानी क्या सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति, ठीक है, क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई है।
तो उसको हम क्या मानेंगे, उस पद को लाभ का पद मानेंगे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कुछ क्राइटेरिया वो बता रहा है। दूसरा देखो क्या बता रहा है कि जो व्यक्ति है ना, जिसको हमने लाभ के पद पर बिठाया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हटाने का या बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, यानी कह रहा है कि उस व्यक्ति को हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है। यानी पहली चीज, अगर उस व्यक्ति को सरकार ने नियुक्त किया है तो वह पद लाभ का पद माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर उस व्यक्ति को, जो हमने लाभ के पद पर उस व्यक्ति को बिठाया है, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को सरकार हटा सकती है या बर्खास्त कर सकती है तो वो पद क्या माना जाएगा, लाभ का पद। तीसरी देखो क्या कह रहा है कि क्या सरकार उसको जो है वेतन दे रही है, ठीक है, सरकार क्या उसको वेतन दे रही है तो भी वो पद लाभ का पद माना जाएगा। और चौथी मित्रों क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो व्यक्ति क्या काम करेगा, ठीक है, क्या काम वो करेगा और जो है सरकार के लिए क्या वो जो व्यक्ति है वो क्या सरकार के लिए काम कर रहा है। ठीक है, यानी वो व्यक्ति काम क्या कर रहा है और सरकार के लिए अगर वो काम कर रहा है तो भी हम उस पद को लाभ का पद मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों उसने जो है परिभाषा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उस व्यक्ति को सरकार ने नियुक्त किया है, अगर सरकार उसको हटा सकती है या सरकार उसको वेतन दे रही है, ठीक है, और क्या सरकार के लिए वह व्यक्ति काम कर रहा है तो उस पद को हम लाभ के पद के पर, यानी उस पद को, उस पोस्ट को हम जो है लाभ का पद मानते हैं। अब मित्रों एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि जो विधानसभा के सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य हैं, क्या ये भी लाभ का पद है। ठीक है, तो मित्रों ये लाभ का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझिए, वो जनप्रतिनिधि है। ठीक है, जनता ने उनको चुना है, वो जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जनता की सेवा कर रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति जनता की सेवा कर रहा है, इस कारण से हम उस पद को लाभ का पद नहीं मानते। बेशक हम उसको वेतन देते हैं लेकिन उसको काम के बदले हम वेतन दे रहे हैं। वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता ने उसको चुना है, लोकतंत्र है हमारे देश में, तो जनता का वो प्रतिनिधि है और जनता की वो सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये पद लाभ के पद पर नहीं गिने जाते, आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब मित्रों एक बात आप समझिए, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ कि 2015 की बात है। ठीक है, सन 2015 में जो हमारी आम आदमी पार्टी है, ठीक है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, उस आप पार्टी ने क्या किया, अपने जो है 21 सदस्यों को, यानी 21 विधायकों को आम आदमी पार्टी ने संसदीय सचिव बना दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, 21 सदस्यों को, यानी 21 विधानसभा के सदस्यों को जो है संसदीय सचिव उसने बना दिया। ठीक है, 2015 की ये बात है। अब आगे मित्रों क्या हुआ कि ये जो बात है, इसने बात ने तूल पकड़ा और जो है इसकी याचिका पहुंची कहाँ, चुनाव आयोग के पास। ठीक है, इसकी याचिका पहुंच गई चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग ने फिर संज्ञान लिया। ठीक है, और उसकी जो सदस्यता थी ना, यानी विधानसभा के सदस्यों को उसने संसदीय सचिव बना दिया, तो ये मांग उठने लगी कि जो विधानसभा के सदस्य हैं इसकी सदस्यता अब रद्द की जानी चाहिए, अब ये विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक, अब फ्रेंड्स आगे क्या हुआ, ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो नियुक्तियां कर रहा था ना, जो आम आदमी पार्टी 21 सदस्यों को संसदीय सचिव बनाई थी नियुक्त करने के लिए, आप जो है हम संसदीय सचिव आपको नियुक्त कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि आप जो है इनको संसदीय सचिव नहीं बना सकते। ठीक है, अब मित्रों क्या उसने कारण दिया कि जो है उपराज्यपाल जो है, ठीक है, जो दिल्ली में उपराज्यपाल हैं उनसे आपने सहमति नहीं ली। और फ्रेंड्स आगे क्या हुआ, फिर जो है राष्ट्रपति के पास ये मामला पहुंचा और राष्ट्रपति जी ने संज्ञान लिया। और फ्रेंड्स आगे जाकर के फिर जो है जो 20 सदस्य थे उसके, जिनको वो संसदीय सचिव बना रहा था, उनको जो है मित्रों अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों ये मामला मैंने आपको बताया लाभ के पदों पर। अब मित्रों हमने जब चर्चा कर ही ली लाभ के पदों के बारे में, ठीक है मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो आज क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा लाभ के पदों के बारे में। ठीक है, अब मित्रों एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो लाभ के पदों पर हमने बात कर ली, तो एक समिति भी होती है लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। ठीक है,
यानी एक लाभ के पदों पर संयुक्त समिति होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। देखो, लाभ के पदों पर संयुक्त समिति, ठीक है, लाभ के पदों पर संयुक्त समिति, ठीक है। ये समिति मित्रों क्या करती है, पहले तो इसमें सदस्यों को हम गिन लेते हैं। देखो, इसमें जो है संयुक्त समिति है, यानी जॉइंट समिति है, तो इसके कारण इसमें जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। इसके 10 सदस्य होते हैं और इसके 5, ठीक है मित्रों, यानी 15 सदस्य इस समिति में शामिल होते हैं। पहली बात तो ये हमने बात कर ली। दूसरी मित्रों, ये काम करती है, यानी इसका काम क्या होता है, इसका काम में मित्रों यही होता है कि कौन सा व्यक्ति जो है लाभ के पदों पर तो कहीं नहीं बैठा। यानी अगर मान लो ये क्या काम करती है, ये काम करती है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन हो जाता है ना, तो इस बात की ये ध्यान रखती है, ठीक है। और ये बताती है संसद को कि हाँ, कि जो है अमुक व्यक्ति, यानी कौन सा व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन हो गया है, तो अब जो है हम इसकी सदस्यता रद्द कर देंगे। यानी इसका काम ही यही है कि ये बताती है कि हाँ, अगर व्यक्ति संसद का कोई भी यानी संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अगर लाभ के पद पर बैठ जाता है, तो उसको जो है ये हटाने का काम करती है, यानी उसकी हटाने के साथ ही संसद की सदस्यता भी उसको जो है रद्द करने का काम करती है। बस इसका काम ही यही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया आज लाभ के पदों के बारे में। आशा करता हूँ आपको आज लाभ के पद के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा, ठीक है। सरल से सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और मित्रों, मेरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। एक एक प्रावधान पर मैंने वहाँ डिटेल से डिस्कशन किया है, ठीक है। और मित्रों, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर के एक बार बिल्कुल देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स को। आप विश्वास करोगे कि इतना मैंने वहाँ समझाया है डिटेल से। मैंने वहाँ एक एक अनुच्छेद के बारे में, जहाँ भी अनुच्छेद का संदर्भ आता है या संविधान संशोधन अधिनियम का संदर्भ आता है, तो मैं ज़रूर उसकी चर्चा करता हूँ, ठीक है। और डिटेल से वहाँ समझाने का मैं भरपूर प्रयत्न करता हूँ। और मित्रों, NCERT अपनी चल ही रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और कोई नई वीडियो में। वैसे जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज है उसमें तो हम मिलते ही हैं, लेकिन अलग से मैं आपके समक्ष जो है लेक्चर भी लेके आता हूँ। तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।